गंगा पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट शुरू। भारत ने 23 जुलाई 2026 को वाराणसी के नमो घाट पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य गंगा नदी पर स्वच्छ एवं टिकाऊ जल परिवहन को बढ़ावा देना है। वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 में 116 पारंपरिक हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित। वस्त्र मंत्रालय 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के CCIEE में वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को बढ़ावा देना है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 21,960 करोड़ रुपए आवंटित। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत मातृ एवं शिशु पोषण आंगनवाड़ी आधुनिकीकरण तथा डिजिटल शासन को मजबूत करने हेतु 21,960 करोड़ रुपए आवंटित किए। परीक्षा पेपर लीक पर सख्त कानून को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें पेपर लीक के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष तथा अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संवैधानिक सुरक्षा के साथ बरकरार। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जनहित से संबंधित उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया है। भारतीय रेलवे ने AI आधारित लिनेन निरीक्षण पायलट शुरू किया। भारतीय रेलवे ने 24 जुलाई 2026 को पुणे, जयपुर और जोधपुर मंडलों की मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में AI आधारित लिनेन दाग पहचान पायलट शुरू किया, जिससे AC कोचों में उपलब्ध कराए जाने वाले बिस्तर की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार होगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा कार्यालय समाप्त होने के बाद इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत स्वीकार कर लिया। सरकार ने गिटहब से बिटचैट रिपोजिटरी हटाने का निर्देश दिया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर अपराध और गुमनाम संचार संबंधी चिंताओं के चलते ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप बिटचैट से जुड़े गिटहब रिपोजिटरी हटाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई के वीडियो साझा करने पर रोक लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अदालत की कार्रवाई के वीडियो बिना पूर्व अनुमति के ऑनलाइन अपलोड या प्रसारित नहीं किए जा सकते, ताकि भ्रामक संपादन और AI आधारित दुरुपयोग को रोका जा सके। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया। राजस्थान ने स्टेट वाटर प्लान 2047 लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने 24 जुलाई 2026 को जल सुरक्षा मजबूत करने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 शुरू किया, जिसमें नदी जोड़ परियोजनाएं, भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और डिजिटल जल प्रबंधन शामिल है। HCL टेक ओडिशा में 15,000 करोड़ का AI डेटा सेंटर बनाएगी। यूरोप भीषण जंगल की आग से संकट से जूझ रहा है। भारत और रोमानिया ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का विशेष अतिथि बनाया गया। भारत और इजराइल के बीच FTA वार्ता का दूसरा दौर संपन्न। कर्नाटक ने KPI योजना के माध्यम से कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया। कैबिनेट ने 3,030 करोड़ की भाव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,030 करोड़ रुपए की लागत वाली भाव्य रसायन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत देश में 3 अत्याधुनिक केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे और रसायन विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक ने KPY योजना के माध्यम से कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया। कर्नाटक वन विभाग ने कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना KPY के तहत किसानों को कृषि भूमि पर वृक्षारोपण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर हरित आवरण बढ़ाने की पहल की है। भारत और इजराइल के बीच FTA वार्ता का दूसरा दौर संपन्न। भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर दूसरे दौर की वार्ता पूरी की, जिसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का विशेष अतिथि बनाया गया। भारत ने 17 से 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भारत और रोमानिया ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 23 जुलाई 2026 की बुखारेस्ट यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अध्ययन तथा खेल सहयोग से जुड़े 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यूरोप भीषण जंगल की आग के संकट से जूझ रहा है। स्पेन ने पहली बार भीषण जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जबकि फ्रांस ने बड़े पैमाने पर निकासी के बाद यूरोपीय संघ के सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से सहायता मांगी। HCL टेक ओडिशा में 15,000 करोड़ रुपए का AI डेटा सेंटर बनाएगी। HCL टेक ने भुवनेश्वर में अपना पहला AI ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिससे 2028 तक लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
राजस्थान ने स्टेट वाटर प्लान 2047 लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने 24 जुलाई 2026 को जल सुरक्षा मजबूत करने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 शुरू किया, जिसमें नदी जोड़ परियोजनाएं, भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और डिजिटल जल प्रबंधन शामिल हैं।